नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। कांग्रेस की दिल्ली के रामलीला मैदान में गत दिवस आयोजित रैली को लेकर सोमवार को संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला। भाजपा ने इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए कथित आपत्तिजनक नारों को लेकर दोनों सदनों में मुद्दा उठाया। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस की रैली में मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी जैसे नारे लगाए गए, जो बेहद निंदनीय और अस्वीकार्य है। इस मुद्दे पर भाजपा सांसदों ने कांग्रेस नेतृत्व से सार्वजनिक माफी की मांग की, जिसके चलते संसद के दोनों सदन कुछ समय के लिए स्थगित करने पड़े। राज्यसभा में जैसे ही कुछ जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे गए, उसके तुरंत बाद नेता सदन जेपी नड्डा खड़े हुए। उन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि रविवार को दिल्ली में कांग्रेस की जो रैली हुई, उसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक नारे लगाए गए। नड्डा ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की भाषा और सोच की कोई जगह नहीं हो सकती। उन्होंने इसे कांग्रेस की राजनीतिक सोच और गिरते स्तर का उदाहरण बताया। जेपी नड्डा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उनके खिलाफ इस तरह के नारे लगाना न सिर्फ अपमानजनक है, बल्कि यह हिंसक मानसिकता को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व इस तरह की भाषा को रोकने में पूरी तरह विफल रहा है। नड्डा ने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले में खड़गे और सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। नड्डा के बयान के बाद राज्यसभा में माहौल काफी गर्म हो गया। भाजपा के सांसद अपनी सीटों से खड़े होकर विरोध जताने लगे और जोर जोर से नारेबाजी करने लगे। वहीं कांग्रेस के सांसदों ने भी पलटवार करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के बीच शोर शराबा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही चलाना मुश्किल हो गया, जिसके चलते सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा था। इसी मुद्दे को लेकर लोकसभा में भी भारी हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में किरेन रिजिजू ने कांग्रेस रैली के नारों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा पूरी तरह अस्वीकार्य है और यह विपक्ष की हताशा को दर्शाती है। रिजिजू ने कांग्रेस नेतृत्व से माफी की मांग करते हुए कहा कि अगर पार्टी इस तरह की सोच का समर्थन नहीं करती तो उसे स्पष्ट रूप से इसकी निंदा करनी चाहिए। लोकसभा में भाजपा सांसदों के विरोध के बीच कांग्रेस सांसदों ने भी जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। दोनों ओर से नारेबाजी होने लगी, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई। हालात को देखते हुए ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। जब 12 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो एक बार फिर वही दृश्य देखने को मिला और हंगामा दोबारा शुरू हो गया। कार्यवाही के दोबारा बाधित होने पर पीठासीन सदस्य दिलीप सैकिया ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इस तरह प्रधानमंत्री के खिलाफ लगाए गए कथित नारों का मुद्दा पूरे दिन संसद पर छाया रहा और किसी भी सदन में सामान्य कामकाज नहीं हो सका। भाजपा सांसदों का कहना है कि यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक सोच को दर्शाता है। उनका आरोप है कि कांग्रेस लगातार अपनी राजनीतिक विफलताओं के चलते भाषा और मर्यादा की सभी सीमाएं पार कर रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन विरोध की भी एक मर्यादा होती है, जिसे कांग्रेस भूल चुकी है। वहीं कांग्रेस की ओर से इस पूरे मामले पर अभी तक कोई औपचारिक माफी सामने नहीं आई है। कांग्रेस सांसदों का कहना है कि भाजपा इस मुद्दे को बेवजह तूल देकर संसद की कार्यवाही को बाधित कर रही है। उनका आरोप है कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के विवाद खड़े कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर संसद के भीतर राजनीतिक टकराव को उजागर कर दिया है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या राजनीतिक दलों को अपनी रैलियों और भाषणों में भाषा की मर्यादा का और अधिक ध्यान रखना चाहिए? क्या इस तरह के नारों से लोकतांत्रिक संवाद को नुकसान पहुंचता है? अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या कांग्रेस इस विवाद पर कोई सफाई या माफी पेश करेगी, या फिर यह मुद्दा आने वाले दिनों में भी संसद और राजनीति में गरमाता रहेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।